कहीं बैठ जाओ। सरल रेखा। अब देखो, इसको कहते हैं हम लोग रेखा। इसका परिभाषा देना है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले को सरल रेखा कहेंगे। मान लो, या फिर कह दोगे दो बिंदुओं के पथ को सरल रेखा कहेंगे। अगर दो बिंदुओं को तुम मिलाओगे, दो बिंदुओं को, उसे बस सरल रेखा ही बनेगा। इससे इसको मिलाओगे तो भी एक सरल रेखा ही बनेगा। इससे अगर इसको मिलाते हो तो भी एक सरल रेखा ही बनेगा। किसी से भी किसी को मिलाओ एक सरल रेखा ही बनेगा। इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो इसलिए कहते हैं दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं, या फिर दो बिंदुओं के बिंदु पथ को सरल रेखा कहते हैं। हो गया। एक्स और वाई अक्ष के समांतर रेखा, एक्स और वाई अक्ष के समांतर रेखा। देखो, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष है। अगर एक्स अक्ष के समांतर तुम कोई भी रेखा खींच रहे हो, कोई भी रेखा, वाई अक्ष पे कितना कदम चला है? 1 2 3 कदम चला है। और एक्स अक्ष पे कहीं चला है? नहीं चला है। इस रेखा कितना, अगर यहां से यहां तक की दूरी मान के चलो, यहां से यहां तक की दूरी ए है, यहां से यहां तक की दूरी ए है, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर a होगा और x बराबर 0। अब यहां पे देखो, अगर यहां से यहां तक की दूरी b हो, यहां से यहां तक की दूरी b हो, तो इसको हम लिखेंगे y बराबर 0 लिख दिए। इसको हम लोग लिखेंगे x पे कितना दूरी चला है, x बराबर b। तो इसमें कहेंगे हम लोग x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y अक्ष बराबर a, अगर a दूरी पे जाके रेखा कोई खींचा गया हो। इसी तरह से y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, यदि y अक्ष से b दूरी पर कोई रेखा ये भी खींची गई है तो y अक्ष बराबर b लिखें। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण समझ में आ गया ना। किसी सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। y बराबर एम एक्स प्लस सी, यह है रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसको कहते हैं हम लोग रेखा का समीकरण। यह रेखा का समीकरण है। यहां देखो, कोई चतुर्थांश है, y अक्ष है x अक्ष, यह कोई रेखा है ए बी, थीटा कोण बना रहा है, यह सब पे थीटा कोण बना रहा है। तो यह जो ढाल है इसी को कहते हैं प्रवणता। ये जो ढाल दिख रहा है ना रेखा का, इसी को कहते हैं प्रवणता। प्रवणता, इसमें जो यम दिख रहा है वो प्रवणता के बराबर होता है। जो यम दिख रहा है इसमें प्रवणता के बराबर होता है। इसको या फिर यह टेन थीटा ढाल के बराबर होता है। जितना यह थीटा कोण बनाया रहता है उसके बराबर होता है। अगर मान लो इसका बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है और इस बिंदु का, इधर किसी बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है, तब प्रवणता m बराबर होता है तब y2 माइनस y1 के y1 बटा x2 माइनस x1, यह होता है। अगर दो बिंदुएं दी हो, जैसे मान लो 2 1 और 2 दे दिया गया हो, 8 और 10 दे दिया गया हो, 8 और 10, कहे कि इस रेखा का प्रवणता बताइए, इस रेखा का प्रवणता बताइए। तो इसको अगर x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, तो प्रवणता निकालने के लिए लिखोगे 10 माइनस 2 बट्टा 8 माइनस 1। 10 में से 2 घटाओगे 8 और 7, इसका प्रवणता कितना हो जाएगा 8 बट्टा 7। अगर रेखा का समीकरण दे दें y बराबर 6x प्लस 10, ऐसे दे दें y बराबर 6x प्लस 10,
तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से इससे तुलना कराएंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कराएंगे इससे। यम जो है यही प्रवणता है, इसमें का यम जो है यही प्रवणता, इससे तुलना कराओगे तो y की जगह पे y दिख रहा है, यम की जगह पे कितना आ रहा है इसमें, यम बराबर 6। तो इस रेखा की प्रवणता जो होगा यम बराबर 6 होगा। यहाँ पे देखो 5y बराबर 10x प्लस 15 ऐसे दे दिया हूं। इसकी पूछे की प्रवणता बताइए, स्लोप क्या होगा, स्लोप बराबर क्या, तो तुम y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में करोगे, इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में करोगे, 5 से दोनों तरफ भाग दे दोगे, 5 से जैसे भाग दोगे तो y हो जाएगा, इधर इधर 2x हो जाएगा प्लस 3 हो गया ना। यम बराबर कितना है इसमें 2, प्रवणता कितना हो जाएगा 2, बस समझ में आ गया प्रवणता क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। 1 माइनस x1 y1 x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालना हो तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसी पे कोई बिंदु A है और कोई बिंदु B है दे दिया गया, और इन दोनों बिंदुओं से हमने एक रेखा खींच दी, रेखा खींच दी। अगर इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है और इस बिंदु का निर्देशांक जो है x2 y2 है, तब इस रेखा का समीकरण बताना है, इस रेखा का समीकरण बताना है। देखो कैसे लगाओगे, दूसरा नंबर फार्मूला से नहीं लगेगा, सीधे सीधे यहां देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखे हो ना, तो ऐसे ही लिखना है तुमको, y माइनस y1 बराबर यहां पे लिखोगे यम x माइनस x1, x माइनस x1 इतना दिख रहा। अब यहां देखो यम के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, x माइनस x1। हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ए समझ लो x1 y1 दो बिंदु हैं A तथा B मान लो x2 y2 है, A तथा B बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण यही होगा। एग्जाम्पल में देखो, मान लो 3 और 2 है और दूसरा का बिंदु है 6 माइनस 6 और 1, इन दोनों के बीच का यह बिंदु 1 है, यह बिंदु A है, यह बिंदु B है, दे दिया गया। और क्या है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली कोई रेखा जाएगी, दोनों बिंदुओं से होकर, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए। दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालोगे ऐसे, y माइनस y1 लिख देंगे, यहाँ पे यम लिखना है। यम निकालने के लिए पता है हम लोगों को y1 माइनस y2 करना है या फिर y2 माइनस y1 करना है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो x माइनस x1। देखो y में से y1 माइनस y1 इसे रहने देंगे, y माइनस y1 को ऐसे रहने देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 1 बट्टा माइनस 3 x माइनस x। इतना समझ में आ गया ना। अब देखो y1 के जगह पे क्या रखेंगे, y1 का मान कितना है इसमें 2 और x1 का मान कितना है इसमें, y1 का मान 2 x1 का मान 3, इससे इसमें गुणा करा लो बराबर इतना, यही हो गया रेखा का समीकरण।